अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कराची ता इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च फूल नगर में जो है इस वक्त पहुंच चुका है और आज ये पहुंचेगा लाहौर और फिर ये रवाना होगा इस्लामाबाद। एक आध दिन जो है वो पड़ा होगा और फिर जीटी रोड के ज़रिए ये लॉन्ग मार्च महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ, ये लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद के लिए रखते सफ़र बांधेगा। मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में ये बताता आया हूँ कि तरीक़े लब्बैक की ये हिकमत अमली और जिस तरह उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई है और सिंध के तमाम तकरीबन वो शहरों में गए हैं और गांव गोठ देहातों तक वो गए हैं, बड़े शहरों में भी गए हैं और वहाँ पर भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और पंजाब में भी ऐसे ही पूरे पंजाब को एक वो तरह से कवर करने की कोशिश की गई है कि जो इस रास्ते में आते हैं कि भाई सादकाबाद, रहीम यार खान, खानपुर, इसी तरह लियाकतपुर, आमदपुर शर्किया, बहावलपुर, लोधरा, शुजाबाद और फिर मुल्तान से खानेवाल से मियाँ चन्नू से चिचावतनी, फिर साहिवाल के अंदर पड़ाव था और साहिवाल में एक दबंग खिताब किया है और इस बारे में आपको ये बताऊंगा। अब ये पड़ाव जो है यानी फूल अगर ये काफ़िला ये लॉन्ग मार्च एक बड़ा लॉन्ग मार्च फूल अगर पहुंच चुका है और फिर आप ये देखें कि जीटी रोड के फिर हम ये देखेंगे कि फिर इस साइड को भी जो है वो कवर किया जाएगा और तकरीबन पंजाब जो है कवर हो जाएगा। और एक बड़ी हिकमत अमली, बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई है और एक इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा मैं ये पहले भी अपने व्लॉग में वो कह चुका हूँ और ये खूबसूरत बहुत ही अच्छी कैंपेन उन्होंने लॉन्च की है। और अब जैसे ये लाहौर पहुँचेगा काफ़िला फिर इस्लामाबाद के लिए जाएगा तो इस्लामाबाद में हुकूमत ने ख़ासकर पीडीएम हुकूमत ने इस हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं उठाए हैं और उन्होंने कोई भी ऐसी बात शो नहीं की है कि वो क्या करेंगे, इस लॉन्ग मार्च को कैसे यानी डील करेंगे, इसको किस तरह हैंडल करेंगे। अभी तक हुकूमत की प्लानिंग मनसूबाबंदी सामने नहीं आई है, लेकिन इस हवाले से यानी वो चंद एक दो रोज़ में ये आ जाएगी ये प्लानिंग हुकूमत की कि वो क्या चाहती है, क्या तरीके लब्बैक के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में वो दाखिल होने देती है या नहीं देती। तो मैं ये पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि तहरीक लब्बैक के लिए विन विन सूरत हाल है। एक तो उन्होंने कैंपेन अपनी लॉन्च कर दी है इलेक्शन के हवाले से और फिर दूसरी बात यह है कि महंगाई के हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई है और कोई भी सियासी पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर मजहबी पार्टी ने महंगाई के हवाले से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। मेन स्ट्रीम मीडिया एक पुरसरार खामोशी है वहाँ पर महंगाई के हवाले से और कोई भी यानी आवाज़ नहीं उठा रहा, सब सुख चैन की बांसुरी जो है वो बजा रहे हैं और ऐसा यानी महसूस होता है कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक ने ये आवाज़ उठाई है, उनको एडवांटेज इसका जाता है और वो क्रेडिट भी उनको इसका देना चाहिए कि एक भरपूर कैंपेन उन्होंने अपनी लॉन्च की है। अब उनके लिए जो है विन विन वो सूरत हाल है और मैं अपने पिछले व्लॉग्स में ये मुतवातर कहता आया हूँ कि हुकूमत ने अगर लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया तो हुकूमत के लिए परेशान कुन वो सूरत हाल हो जाएगी और वो इस तरह के हुकूमत तहरीक लब्बैक के कारकुनान को रोक नहीं पाएगी और तहरीक लब्बैक के कारकुनान जिस तरह यानी इस्तकामत का मुजाहरा दिखाते हैं वो किसी भी सियासी पॉलिटिकल मजहबी पार्टी के कारकुनान के पास नहीं है और वो जी जान अपनी लगा देते हैं और इस तरह अपने काज के लिए अगर उनको रोका जाता है तो इससे जो है वो क्लैश होगा। जब क्लैश होगा तो फिर पूरे पाकिस्तान में इसका रिएक्शन आएगा और ये रिएक्शन पीडीएम एक कमज़ोर हुकूमत जो है सह नहीं पाएगी और उनको जो है ये यानी तरीके लब्बैक से भी निपटना पड़ेगा। अगर वो उनको रास्ता ये देते हैं, उनको यानी फ्री हैंड देते हैं तहरीक लब्बैक को, तो तहरीक लब्बैक वहाँ पर धरना दे सकती है
और फिर धरना देने के बाद अपने मुतालबात मनवा सकती है। अगर हुकूमत ले तो लाल से काम लेगी और जितने दिन भी आप देखें धरना होगा और वहाँ पर जो है तरीके लब्बैक को कवरेज मिलेगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी वो कवरेज नहीं दे रहा है। और सोशल मीडिया पर एक भरपूर एक कैंपेन यानी लॉन्च होगी और यानी पैगाम वो जाएगा कि तहरीक लब्बैक आवाम के लिए, अवामी मसाइल के लिए और महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के ख़िलाफ़, डीज़ल में इजाफे के ख़िलाफ़ और इस तरह की जो और भी महंगी वो चीज़ें हैं उनके लिए जो है यानी तहरीक लब्बैक ने धरना दिया है, लॉन्ग मार्च किया है। तो इससे जो है अवाम के अंदर उनका एक इमेज बिल्डअप हो रहा है इस हवाले से, और एक पैगाम भी जा रहा है कि उन्होंने अवाम की खैर खाई की है, अवाम के लिए आवाज़ उठाई है। और कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस हवाले से, महंगाई के हवाले से कोई भी इक़दामात वो करने से कासिर है। तो इस तरह उनका पैगाम भी जाएगा और फिर जो वो धरना होगा उसकी जो कवरेज होगी। तो हुकूमत के लिए सूरत हाल किसी भी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है हुकूमत तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, उनके पार्टी के रहनुमाओं को अरेस्ट करने के लिए और पूरी रियासती मशीनरी जो है इमरान खान की पार्टी को कुचलने के लिए लगा रखी है। तो इस दौरान फिर आप ये देखें कि अगर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ महाज खोला जाता है तो फिर हुकूमत को यानी घाटा ही घाटा है इस हवाले से, और तहरीक लब्बैक को फ़ायदा है। और आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से ये एक लॉन्ग मार्च किया है इसकी भी मिसाल नहीं मिलती, और इसके अंदर भरपूर अवामी शिरकत है। और फिर रिएक्शन आ सकता है, अगर ताकत इस्तेमाल की गई पूरे पाकिस्तान में आ सकता है, और इसकी हुकूमत कतई तौर मुतामिल नहीं हो सकती कि वो दूसरा महाज भी खोले। एक कमज़ोर हुकूमत है। और फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक के सरबराह ने यानी पीटीआई के लोगों पर जुल्म व ज़्यादती, ख़वातीन से ज़्यादती, घरों पर छापे और मार धाड़ पकड़ धक्कड़, ये तमाम इस पर जो है यानी हुकूमत की वो क्लास ली है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग यानी जिन्होंने जुर्म नहीं किया, जिन्होंने अमलाक पर हमला नहीं किया, वो आए, हमारे घरों के वो दरवाज़े उनके लिए खुले हैं, हम उनको रिहाइश भी देंगे, उनको पनाह भी देंगे। ये एक खुली ऑफ़र है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कि वो अगर उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं तो तहरीक लब्बैक उनकी मदद के लिए जो है आगे वो बड़ी है। और कोई भी जमात यानी कि इस तरह खुलकर उन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ रियासती ऑपरेशन और चादर चार दीवारी और उसका वो तकद्दो जो पामाल किया गया है, और इस हवाले से खुलकर वो तनकीद की है तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने। और उन्होंने कहा कि हम पर 5 क्रैकडाउन किए गए हैं और जुल्म व सितम की यानी इंतहा की गई है। उनके हवाले से कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था, लेकिन हम जालिम का रास्ता रोकेंगे, मजलूम का साथ देंगे, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो इस तरह तहरीक लब्बैक ने एक बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की, और इलेक्शन का दौरा है, किसी टाइम भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकती है। और ये कैंपेन जिस तरह से ये कैंपेन चलाई है और पूरा सिंध और इसी तरह पूरा पंजाब को कवर करने की कोशिश की गई है, तो इससे तो यही होता है कि तहरीक लब्बैक आने वाले इलेक्शन में एक बड़ी पॉलिटिकल मजहबी सियासी पार्टी बनकर उभर सकती है। और जिस तरह से यानी तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने इस हवाले से अपनी वो तकरीरें की हैं, और उन्होंने जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से उनके रहनुमाओं के जो घरों पर चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, उन्होंने शदीद वो तनकीद की है। इससे भी जो है अवामी तौर पर और जो पीटीआई के वो कारकुनान है उनकी भी हमदर्दियाँ तहरीक लब्बैक के लिए वो जा सकती हैं और हमदर्दियाँ मिल सकती हैं, और इस तरह इसका भी तहरीक लब्बैक को बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।